वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे, और चैनल पे न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया कि हम किस टॉपिक पे बात करने। और ये जो टॉपिक है ना, सच में मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना बिल्कुल मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि हम जितनी बार माँ बनते हैं ना, हमारी याददाश्त को तो पता नहीं क्या हो जाता है, हम अपनी तो केयर कर ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं समझ पाते सच में। तो देखो, मैं यहाँ पे ना खाने पीने की बात बताने वाली हूँ आप लोगों को। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, सॉरी डिलीवरी के बाद ना, अगर हमने अपना ख्याल बढ़िया सा नहीं रखा ना, तो फिर वो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों को ये बातें पता भी नहीं है, देखो, कि हमें खाना क्या चाहिए कि हमारा दूध भी अच्छा बने, बच्चे को दूध प्रॉपर तरीके से मिल सके। और यहाँ पे जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इसको अवॉइड कर देना। क्योंकि घर में लाइट भी नहीं आ रही है और मैं थोड़ा बालकनी साइड ही बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हमें नहीं ये सब बातें पता होती है। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ। आपने डिलीवरी कर ली, उसके बाद आपको जो खाना मिलेगा वो एकदम मतलब हल्का खाना मिलेगा और सादा खाना मिलेगा, मतलब जिसे कहते हैं सादा भोजन। तो आपको जो खाना है, देखो, रोटी आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं खानी है कि आप उसे सूखी सूखी सी रोटी खा रहे हो सब्जी के साथ या दाल के साथ। आपको जो भी खाना है वो दाल में भिगो के खाना है। इनफैक्ट अगर आप चाय के साथ भी रोटी खा रहे हो तो चाय में डिप करके ही आपको रोटी खानी है। और अगर दाल रोटी खा रहे हो तो दाल के अंदर अच्छे से भिगोकर रोटी को खाना है। पहले 5-10 मिनट तक दाल के अंदर उसे भीगी रहने देना, उसके बाद आपको वो खाना है। तो सच में काफ़ी अच्छा रहता है, दूध काफ़ी अच्छे से बनता है। और दाल में आपको मूंग की दाल खानी है, अरहर की दाल खानी है। अरहर की दाल को तुअर की दाल भी बोलते हैं, तो जो भी आपको समझ आए समझ लेना। मूंग की दाल और अरहर की दाल बहुत ज़्यादा दूध बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आप सब्जी में हरी सब्जियां खा सकते हो, लेकिन ऐसे सब्जी खाना कि जिससे गैस न बने, नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसके पेट में दर्द होता है। क्योंकि भी हम जो कुछ भी खा रहे हैं ना, वो सब मतलब बच्चे को लगता है, मतलब उसी से खाना बनता है, उसे पोषण उसी चीज़ का ही मिलता है, ठीक है। तो जितना हम अच्छा खाएंगे उतना हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये बातें ना किसी को काफ़ी हद तक नहीं पता थी कि ऐसे रोटी को भिगो के खाना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे के पेट में भी दर्द हो सकता है अगर आप बिना रोटी भिगोए खाते हो तो। और आपको ब्रश बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ब्रश कर रहे हो तो इसे अवॉइड करना, क्योंकि जो ब्रश करने का तरीका होता है ना डिलीवरी के बाद, वो ऐसे होता है कि आपको अपने हाथों से ही ब्रश करना पड़ेगा, अपने हाथ से ही ब्रश करना पड़ेगा फिर आपको। क्योंकि इसे कहते हैं कि दांत ना कमज़ोर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप डिलीवरी के बाद। क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है डिलीवरी करने के बाद। आप समझ सकते हो, आपने डिलीवरी करी और आपको ये बातें फील हो रही होगी। तो मैं कंटिन्यू बोली जा रही हूँ, कहीं सारी बातें के ऊपर से न जा रही हो, तो थोड़ा गैप देती हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे का प्रॉपर अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, साथ में आपको अपना भी ध्यान रखना है। सिर्फ बच्चे का नहीं, देखो बच्चे को तो कोई भी संभाल लेगा, ठीक है, सिर्फ वो दूध ही पीने माँ के पास आता है। लेकिन इस टाइम पे आपको अच्छी नींद लेनी है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे चल रही होती है ना, ये होता है कि हमारा ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो दिक्कत है वो ये होती है कि हमें पॉटी मतलब बहुत टाइट हो रही होती है इस तरीके की। तो ये पता है किस वजह से होता है, ये इसी वजह से होता है कि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हम प्रॉपर पेट भर के खाना नहीं खा रहे हैं। अगर आप पेट भर के खाना खाओगे तो आपकी पॉटी टाइट नहीं होगी और आराम से आप फ्रेश हो सकते हो। लेकिन अगर आप पेट भर के खाना नहीं खा रहे हो तो मतलब ये चीज़ हो सकती है। और अगर खा रहे हो तो बिल्कुल आसानी से होगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आपने पेट भर के खाना खाया तो फिर ये दिक्कत होनी नहीं है, और अगर पेट भर के खाना नहीं खाया तो ये दिक्कत 100% होनी है। और अभी यहाँ पे कमेंट में कितने लोग मुझे बताने वाले हैं कि ये दिक्कत हो रही है आपके साथ।
तो आपका पेट भर के खाना खाना है। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो आप तो 7 डेज़ के बाद शुरू कर सकते हो। जैसे आपके घर में हो रिवाज कि हाँ भाई देने लगते हैं, तो आप वही छठी के दिन तो सारा खाना मिलता है खाने के लिए, तो वो सब भी आपको प्रॉपर खाना है। ये नहीं सोचना कि बच्चे को कुछ नुकसान करेगा। ऐसे बोलते हैं कि छठी के दिन कुछ भी नुकसान नहीं करता है बच्चे को, आपको प्रॉपर खाना है। और ऐसे भी बोलते हैं काफ़ी लोग कि जो भी आप खाना खा रहे हो ना, ज़्यादातर अपने बच्चे को गोद में लेके खाओ। ऐसे बोलते हैं बड़े लोग कि बच्चे का भी पेट उस टाइम पे भरता है जब माँ ऐसे गोद में लेके बच्चे को खाना खाती है। और यहाँ पे एक बात और बताती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। कहते हैं अगर गुलाबी कपड़े से आप अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद उसके होठों को साफ करते हो ना, तो बच्चे की होठ हमेशा के लिए गुलाबी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। और मैंने अपनी बड़ी बेटी का किया भी है। दूसरी बेटी में तो मैं केयरलेस हो गई थी यार, सिर्फ मैं बड़ी बेटी को देखना, अपना शरीर देखना, फिर उसको भी देखना। लेकिन बड़ी बेटी के टाइम पे किया है मैंने, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। और जो ड्राई फ्रूट्स है ना आपको तो इस तरीके से आप ले लेना। और अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो जब तक आपके टाँके ना कट जाए, जब तक टाँके प्रॉपर्ली ना सूख जाए, तब तक आप ड्राई फ्रूट्स वाली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर लेना। और घी वगैरह थोड़ा हल्का ही खाना, बट खाना ऐसा नहीं है कि खाना नहीं, बट खाना ज़रूर खाना। लेकिन ये जब आपके टाँके कट जाए और थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए कि हाँ आप नॉर्मल है, सही है, सूख गया है, तो उसके बाद से शुरू कर देना। नहीं तो कुछ बात ऐसी होगी भाई, अगर कुछ हो गया तो ये हो कि हाँ मैंने तो घी खा लिया था, बट डॉक्टर तो बोलते हैं कि आप 1 डे से ही खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इससे ना बच्चे को ही मतलब काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे के लिए, कि बच्चे को अच्छी डाइट मिल जाती है। मतलब दूध हमारा काफ़ी अच्छा बनता है, हेल्दी बनता है, कि बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा सही होता है। लेकिन बड़े लोग घर के कहते हैं कि भाई थोड़ा गैप दे के खाना चाहिए ऑपरेशन के बाद। तो ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये बहुत मेन बातें थी। सबसे ज़्यादा मेन तो यही था कि फ्रेश नहीं हो पा रहे भाई, बहुत टाइट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होनी, पेट भर आपको खाना खाना है। और बेल्ट वगैरह बांधना है, बेल्ट बांध के रखना। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो दुपट्टा बांध के रखना, इससे पेट नहीं निकलता। ऑपरेशन से हुआ है तो बेल्ट बांधना, बट खाते हुए आपको निकाल लेना है। लेकिन जो भी है भाई, जब तक बच्चा दूध पी रहा है तब तक आपको अच्छे से अपनी डाइट लेनी है भाई। अपने हेल्थ के बारे में अगर सोचा तो बच्चे को दूध उस हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर का जो दूध होता है ना वो फिर इतना अच्छा नहीं होता जो माँ का दूध होता है। इसलिए तो कहते हैं कि 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और खाने में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई रोटी तो बिल्कुल सूखी नहीं खाना, रोटी को भिगो के ही खाना है। प्लस आप दलिया खा सकते हो, दूध वाला दलिया। और हमारी तरफ तो दूध में थोड़ी सी चाय पत्ती लगा के देते हैं, चाय पत्ती हल्की सी डाल के देते हैं, क्योंकि इससे कहते हैं कि बच्चे को गैस न बन जाए, या फिर मतलब कुछ दिक्कत सी ना हो जाए, दूध तुरंत नहीं पीना चाहिए। तो इस वजह से हल्की सी पत्ती आप लड्डू बनवा सकते हो अपने लिए। तो इस तरीके से आप अपना केयर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। न्यू माँ बनी हो तो बहुत सी बातें नहीं पता होती। अपने सर को ढक कर रखना है आपको, अपने शरीर को कवर करके रखना है, सर को यहाँ तक आपको बांध के रखना है सर। क्योंकि कहते हैं जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना फ़ोन देखोगे, जितनी लोगों से बातें करोगे, और क्या कहते हैं हवा में ज़्यादा रहोगे, तो सर का दर्द कभी नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठंड में डिलीवरी हुई है तो ये भी बातें ध्यान रखना ये वाले, और गर्मी में हुई है तो भी आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो अपने हिसाब से आप अपने केयर कर सकते हो मेरी बातें सुन के। क्योंकि ये बातें ना बहुत टाइम से लोग बोलते भी आ रहे हैं कि जितना आप अपने कवर करके रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है कि भाई 40 डेज़ का तो रेस्ट एक औरत को मिलना ही चाहिए। और नहीं भी मिल रहा अगर किसी को, तो कम से कम यार 20 डेज़ 21 डेज़ तो आप निकाल ही लो। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में 21 डेज़ बाद हम तब भी एकदम मतलब हमारा शरीर तब भी बहुत सही हो जाता है। लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ है ना तो हमें सच में 41 डेज़ से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा खुद तीसरा ऑपरेशन हुआ है, मेरी 2 नॉर्मल हुई है, बहुत सही से गया।
21 डेज़ तक थोड़ा सा रहता था, उसके बाद एकदम वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अंदर से होता है ना, तो वो 21 डेज़ में रिकवर हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन हुआ तो भाई कम से कम 1.5 महीना लग जाता है। तो जितना काम को अवॉइड करो उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। पानी में हाथ आपको कम डालना है, गुनगुने पानी में हाथ डालना है, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना। आप देखो अपनी केयर जितना करोगे उतना आपका शरीर सही रहेगा। तो बाकी मुझे जो भी बताना था वो मैंने आपको बता दिया। और अगर मेरी वीडियो में न्यू हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को किसी न्यू मॉम के साथ ना ज़रूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लास्ट में ये भी बता रही हूँ कि आपको आयरन और कैल्शियम की गोली तो ज़रूर से खानी है। मैंने 5 मंथ तक कंटिन्यू रखा है। वैसे लोग बोलते हैं कि 6 मंथ तक आपको कंटिन्यू रखनी है। देखो प्रेगनेंसी में तो खाना ही है, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, लेकिन डिलीवरी के बाद भी आपको फॉलिक आयरन और कैल्शियम की गोली लेनी है, क्योंकि जो बच्चे का खून बना है वो हमारे ही उससे बन रहा है ना, तो हमें भी इस चीज़ की नीड 6 मंथ तक है ही। तो आप आयरन और कैल्शियम की गोली भी ज़रूर से लेना, जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो भी ज़रूर से लेना, उसे अवॉइड मत करना। ठीक है, बाय बाय।